प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। यहाँ पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि ये मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा करने और उनकी नावों को छोड़ने पर बात की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तमिल मुद्दे पर मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को लागू करेगी। वहीं राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही है। मैंने उन्हें कहा है कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहला विदेश मेहमान बनने का सौभाग्य मुझे मिला। ये हमारे विदेशी संबंधों की गहराई का प्रतीक है। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके ने संयुक्त रूप से सोमपुर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। सोमपुर एक 120 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका के पूर्वी त्रिंकोमाली जिले में स्थित है। भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी और श्रीलंका की सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीईबी मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद श्रीलंका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सामपुर श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में स्थित है जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शामिल था। 2006 तक सोमपुर LTTE के नियंत्रण में था। जब श्रीलंकाई सेना ने सैन्य कार्रवाई कर इसे वापस लिया तो कई तमिल परिवार विस्थापित हुए और विवाद शुरू हुआ कि उस जमीन का उपयोग कैसे किया जाए। पहले भारत और श्रीलंका ने मिलकर यहाँ कोयला आधारित बिजली परियोजना लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन तमिल संगठनों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जमीन विस्थापित तमिल परिवारों की है और यहाँ उन्हें वापस बताया जाना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार श्रीलंका ने किसी मेहमान नेता का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर ऐसा भव्य स्वागत किया है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर श्रीलंका के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल करने की स्मृति में बनाया गया है। श्रीलंका में विदेशी नेताओं का स्वागत आमतौर पर राष्ट्रपति भवन, बंडारनायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में होता रहा है। पीएम मोदी का ये 14 श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वे 2015, 2017 और 2019 में दौरा कर चुके हैं। मोदी शुक्रवार रात थाईलैंड दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने उन्हें रिसीव किया। इसमें विदेश मंत्री विजिता हेरात, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिसा, श्रम मंत्री अनिल जयंता, मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर, महिला एवं बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पौलराज और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृषांथा ओबिसेना शामिल थे। इस मौके पर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ा मुद्दा एक संवेदनशील और लंबे समय से चला आ रहा विवाद है जो मुख्य रूप से पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों और समुद्री सीमा उल्लंघन से जुड़ा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरे पाक स्ट्रेट और मन्नार के खाड़ी में मछली पकड़ते हैं। ये इलाका समुद्री जैव विविधता से भरपूर है, लेकिन भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमाएं निर्धारित है और उनका उल्लंघन करना अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। अक्सर तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुस जाते हैं। आइए जानते हैं मोदी ने तमिल समुदाय का अधिकार बढ़ाने को क्यों कहा गया है। 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें श्रीलंका ने वादा किया था कि वह देश के तमिलों को संविधान के 13वें संशोधन के तहत तमाम अधिकार देगा। समझौते में ये कहा गया था कि 13वें संशोधन के तहत स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी और इनमें तमिलों को भी संख्या के आधार पर जगह दी जाएगी। हालांकि इस समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से तमिल श्रीलंका की सत्ता और सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसके चलते श्रीलंका के तमिल लोगों में नाराजगी है। करीब 3 साल पहले श्रीलंका की 7 तमिल पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर कहा था कि भारत सरकार श्रीलंका सरकार के आगे उनका मुद्दा उठाए। यही वजह है कि मोदी ने श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका में संविधान की पूरी तरह लागू करने
और प्रोविजन काउंसिल इलेक्शन कराने पर जोर दिया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।